दोस्तों बात करने वाले हैं आईओन एक्सचेंज स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो चीज समझ लो। आपने उस स्टॉक के बारे में समझ लो 60 से लेकर 80% तक डीप फंडामेंटल एनालिसिस मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो आप किसी भी स्टॉक के बारे में जान लेते हो उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए हैं और उस स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न क्या है, तो समझ लो आपने काफी ज्यादा चीजें उस स्टॉक के बारे में जान ली। मतलब 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र आपने चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न से हमें एक पैटर्न मिल जाता है, एक अंदाजा मिल जाता है भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या लॉन्ग टर्म में रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है और एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। दूसरा होल्डिंग पैटर्न। देखो किसी भी स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। किसी भी स्टॉक में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 50% से कम प्रमोटर होल्डिंग चली जाती है तो समझ लो वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से कम करने की कोशिश करता है, जहां पे नतीजा ये होता है कि स्टॉक में जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाता है, स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं। और यही होता है अगर मान लो किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80 या 90% या इससे ज्यादा है तो भाई वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनेगा या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। लेकिन एक ऐसी भी चीज होती है जिसपे हम मोस्टली ध्यान नहीं देते, वो होता है एफआईआई की होल्डिंग। किसी भी स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा रहेगी तो वहां पे आपको गिरावट और फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि मार्केट में जो 11:30 से लेकर 1:30 बजे का जो टाइम होता है उसमें सबसे ज्यादा एक्टिविटी जो एक्टिव रहती है वो एफआईआई होती है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट के साथ साथ फॉरेन मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई वहां पे गिरावट शुरू हो गई तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनकी जो मार्केट देखने का नजरिया है वो पब्लिक इन्वेस्टर से काफी एडवांस होता है। इसलिए हमें हमेशा बोला जाता है भाई प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा रखो, क्योंकि प्रमोटर कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं, अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम रखो, आप एक जबरदस्त स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट लेके जाओगे। अगर इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मेरे सामने, अगर मैं रिटर्न के बारे में बताऊं तो भाई मेरे सामने इसके पिछले 5 साल के रिटर्न है। मैं आपको बता दूं लॉन्ग टर्म में तो ये स्टॉक बम्पर है, यहाँ पे भर भर के ये स्टॉक रिटर्न दे रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दे रहा। शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की मत सोचना। यहाँ पे अगर पिछले 5 साल के रिटर्न बताऊं तो भाई 3 साल में भी स्टॉक ने 236% का रिटर्न दिया है, ठीक है। 4 साल और 5 साल में भी लगभग यही रिटर्न होने की आशा है। और साथ में 2 साल में स्टॉक ने 129% का रिटर्न दिया है, 1 साल में 12.5% का रिटर्न दिया है, 9 महीने में 20% के करीब रिटर्न दिया है, 6 महीने में स्टॉक में 4.5% से ज्यादा गिरावट, 3 महीने में स्टॉक में 1.5% के करीब गिरावट, और 1 महीने में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 13.5% से ज्यादा की गिरावट दी है। तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ज्यादा यहाँ पे रिटर्न देता है ये स्टॉक। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और अगर शॉर्ट टर्म के बारे में बताएं तो शॉर्ट टर्म में यहाँ कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो काफी कम हो गई है, 95% के 25.5